अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज है जुम्मे का दिन। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। जुम्मे का दिन तो वैसे सारे दिनों में सबसे ज़्यादा अफजल होता है। सारे दिन ही हमारे लिए अफजल हैं, लेकिन जुम्मे को ख़ासुल ख़ास सारे दिनों पे अफजलियत हासिल है। तो इस हिसाब से जुम्मे के दिन के लिए मैं बहुत ख़ास एहतमाम करती हूँ। सुबह मतलब उठना, अपने घर के काम काज करना, या फिर सबसे पहले नहा के इबादत करना, नमाज़ पढ़ना, कुछ विर्दो वज़ाइफ पढ़ना, ये सब करने के बाद फिर उसके बाद मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ। तो आज नाश्ते पर जो है वो मेरी भांजी भी आ गई थी, तो फिर सारे बच्चों ने बैठ के साथ ही नाश्ता किया। और उसके आने की खुशी में फिर मैंने दम वाले कीमे को जल्दी जल्दी बनाया, फिर पराठे बनाए और फिर हम लोगों ने नाश्ता किया बैठ के। तो दोपहर के लिए कि रोज़ाना गोश्त और चिकन खा के ना बच्चे बहुत ज़्यादा बोर हो गए थे। तो बच्चों की फरमाइश थी कि या तो आप पास्ता बना दें और शाशलिक बना दें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये सारी चीज़ें कर देती हूँ। तो वैसे जब जुमा होता है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही बनाती हूँ। ख़ास तौर पे मैं जुमे को अच्छा ही खाना बनाती हूँ। तो आज के दिन ये था कि मैंने सोचा कि मैं बरी बनाती हूँ। पता नहीं इसको वड़ियाँ कहते हैं, बरियाँ कहते हैं। तो पता नहीं क्यों मेरा ये दिल चाहना बहुत, कभी बचपन में अम्मी ने बना के खिलाया होगा। तो इसका ज़िक्र मेरे भाई ने किया कि एक सालन होता था जो अम्मी बनाया करती थी, तो क्या आता है बनाना। तो मैंने कहा चलो मैं ये ट्राई कर लेती हूँ पहले। तो बढ़िया तो खैर मैंने अपने लिए बनाई थी। मुझे पता था कि सच बच्चे तो इस टाइप की चीज़ नहीं खाते हैं। बच्चों ने तो अपनी फरमाइश पहले ही बता दी थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो मैं बढ़िया ही बना देती हूँ। तो उसके लिए क्या कि पहले बढ़ियों को मैंने फ्राई कर दिया था और कच्ची प्याज को तेल में डाल के मैंने फ्राई किया, और उसमें साथ लहसुन अदरक और 2 अदद छोटे टमाटर भी मैंने ग्राइंड करके डाल दिए थे। फिर थोड़े से भूनने के बाद जो है ना, उसके अंदर मैंने बस ड्राइड मसाले डाल दिए, जिसमें नमक, हल्दी, मिर्च और सूखा धनिया, ये सारी चीज़ें डाल के जो है ना बस मसाला भून लिया। और साथ में सिर्फ टेस्ट के लिए ज़रूरी नहीं है, मैंने आलू भी डाल दिया। मैंने कहा क्या पता अगर बढ़िया पसंद ना आए तो आलू शायद कोई खा ले, तो मैंने ये बना लिया था। और साथ में मैंने राइस भी बॉईल कर लिए थे। वो तो डेली ही होता है, तो क्योंकि बच्चों ने कहा हुआ था कि उन्हें शाशलिक खाना है, और छोटी बेटी की फरमाइश थी कि उसे अल्फ्रेडो पास्ता खाना है, तो ये तकरीबन रोज़ ही बनती है। और अगर छोटी का बस चले तो वो रोज़ ही यही खाए ना। तो मैंने कहा कि चलो ये बना देती हूँ। तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा इसकी रेसिपी शेयर की है। एज सच इसको अब मैं क्या बताऊँ। तो यहाँ पर जब ये मसाला मेरा एक तरफ भुन रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी ये किया कि साथ तीनों चूल्हों पर जो है ना मैंने चीज़ें तैयार करने का सोच लिया कि एक तरफ मैं अल्फ्रेडो का कर लेती हूँ, वाइट सॉस तैयार कर लेती हूँ, और एक तरफ मैंने कहा कि चिकन को मैं सौते कर लेती हूँ। तो बस यही किया मैंने कि एक पैन में मैंने सिर्फ बटर डाल दिया है, और दूसरे पैन में मैंने चिकन जो है वो डाल के नमक और काली मिर्चें डाल दी हैं सिर्फ सौते करने के लिए। क्योंकि चिकन तो वैसे भी जब हम स्टीम में देते हैं तो वो जल्दी गल जाती हैं, बनिस्बत इसके कि हम उन्हें अगर ज़्यादा देर बनाएं, पकाएं चूल्हे पर, तो वो हार्ड हो जाते हैं। तो ये एक ट्रिक एंड ट्रिप है कि सौते करने से जल्दी चिकन गल जाती हैं। तो एक तरफ जब मैं सौते कर रही थी तो साथ साथ में सब्जियां भी काट रही थी, और चाइनीज़ के लिए भी काट रही थी, और अल्फ्रेडो पास्ता के लिए भी। तो ये करते करते इधर मैं सालन भी तैयार कर रही थी। तो यहाँ अब ये कि जब मैं बताऊंगी तो सब कुछ जो है वो गुडमुट सा हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कि बटर में मैंने सिर्फ डाल दिया है फ्लोर, ऑल पर्पस फ्लोर जो हमारे घरों में होता है, बस वो मैंने 2 चम्मच डाल दिया है छोटे चमचों से, और उसको हल्का सा सौते करूँगी। और सौते करने के बाद जो है इसके अंदर दूध ऐड कर देंगे। तो अल्फ्रेडो में ये है कि वो प्योर दूध से ही बनता है।
ये मेरी छोटी बेटी को बेहद पसंद है और उसका बस चले तो वो सारा दिन सारी रात जो है सिर्फ अल्फ्रेडो खाती रहे। तो बच्चों के फरमाइश जब होती है तो मैं बिल्कुल भी रद्द नहीं करती हूँ, चाहे कितनी भी थकी हुई हूँ। तो मैं बस मेरी कोशिश होती है कि जो बच्चों ने फरमाइश कर दी है मैं बना दूँ। और अगर कैप्सिकम मुझे नज़र आ जाए तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि उससे जितनी डिशेस बन सकती हैं मैं बना दूँ, क्योंकि कैप्सिकम मुझे बहुत पसंद है और मैं हर चीज़ में ही डाल के बहुत इंजॉय करती हूँ उसे। लाइक अल्फ्रेडो में कैप्सिकम नहीं जाता लेकिन मैं उसे डाल देती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने नमक, कुटी मिर्च, काली मिर्च और वाइट पेपर, वो ये सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं यहाँ पर। और दूध भी इसके अंदर थोड़ा थोड़ा मैं डालती जा रही हूँ क्योंकि फ्लोर की वजह से जो है ना वो बहुत जल्दी थिक हो जाता है, तो इतना थिक नहीं करना है, तो इसलिए मैं इसके अंदर दूध डालती जा रही हूँ। तकरीबन इसके अंदर आधा किलो से 3 पाव दूध जो है वो जाएगा, क्योंकि पास्ता जो है वो भी सिर्फ आधा किलो ही था। यहाँ पर चिकन जो है वो सौते कर लिया और बहुत ज़्यादा अच्छा सा हो गया टेंडर, तो मैंने उसको उसमें डाल दिया है। और जैसा कि मैंने कहा कि आई लव कैप्सिकम, तो वो भी मैंने मस्ट इसके अंदर डालना है जनाब। यहाँ पर जो है आलू थोड़े थोड़े नरम हो गए, तो मैंने जो बढ़िया फ्राई करके रखी थी वो इसके अंदर डाल दिए। थोड़े से गलाव का पानी भी ऐड करूँगी ताकि ये गलते रहें। कुछ अंदाज़ा नहीं था कि बढ़िया कितनी देर में गलती हैं, तो इसलिए इसके अंदर मैं पानी डाल के बस इसको धीमी आंच पर रख दूँगी। अच्छा जनाब, आज जो है ना वो सुबह से ही मौसम बहुत ही अच्छा हो रहा है और बारिश भी हो रही है। हालांकि शायद प्रेडिक्शन नहीं थी, लेकिन बारिश जो है वो बहुत ज़्यादा हो रही है, तो बारिश की वजह से भी मूड बहुत अच्छा हो जाता है और पकाने में और कुकिंग में जो है मेरा बहुत ही ज़्यादा दिल लगता है। और मैं चाहती हूँ कि क्या क्या चीज़ें बना दूँ जिनको सब शौक़ से खाएं और मौसम को एंजॉय करें। तो बार बार चाय भी बनाकर मैं सबको पिला देती हूँ। तो यहाँ पर जो है लास्ट मोमेंट पे मैंने चीज़ जो है वो ग्रेट करके रखा था, लेकिन पता नहीं क्यों ये आपस में सारी जुड़ गई थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप लोग जुड़े रहो, मैं आप लोगों को खूब ज़्यादा स्टीम देती हूँ तो आप सबके सब जो हैं वो मेल्ट हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक डिश तो जो है वो डन हो गई। तो यहाँ पे शशलिक के लिए ये किया कि मैंने चिकन और एक दो सब्जियाँ जो हैं वो स्टर फ्राई कर लिया था नमक काली मिर्च के साथ। और केचप था, तो वो केचप मेरे पास ना बहुत थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने किया ये कि 2 अदद टमाटर को जो है मैंने ग्राइंड कर लिया और उसके अंदर नमक, काली मिर्च, थोड़ी सी पिसी मिर्ची और चीनी डाल के जो है ना उसे मैंने एक पेस्ट सा बना लिया, केचप की तरह ही वो तैयार हो गया जी। यहाँ पर जो है ये पास्ता से बहुत लुत्फ़अंदोज़ हो रही हैं और उनके चिकन जो है ये चीज़ मेल्ट हो चुकी है, तो उसको वो एंजॉय कर रही हैं उसे चमचे चला चला कर। यहाँ पर ये दूसरी डिश जो है सालन, ये भी मेरी डन हो गई। यहाँ पर मैंने सिर्फ इसमें सूखी मेथी और गरम मसाला डाल दिया, हरी मिर्चें साथ में। ये हरा धनिया है जो मैं कहती हूँ कि मैं फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि धनिया जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता, तो मैं उन्हें काट के ना फ्रीज़ कर देती हूँ। तो ये सालन जो है बहुत ही मज़ेदार बनी थी, मतलब मैं नहीं समझ रही थी, लेकिन वाकई ये गोश्त से भी ज़्यादा अच्छा सालन तैयार हुआ था यहाँ पर। और यहाँ पर जो तीसरी डिश है ये भी तैयार हो गई थी। तो जनाब इस मौसम में जो है बच्चियों का बहुत दिल चाहा कि छोले चाट खाए जाएं, तो इतनी इमरजेंसी में मैं बना तो नहीं सकती थी। बारिश खूब जमकर हो रही थी, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं मंगवा देती हूँ। तो करीब ही से मतलब कुछ दूर ही है, तो मैंने अपने बेटे से ही कहा। पहले तो मैंने ऑनलाइन मंगाया लेकिन डिलीवरी नहीं हो रही थी, तो फिर मैंने बेटे को भेजा और छोले चाट मंगवाए, जिसको जो है इस मौसम में जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करके ही खाया गया है और साथ में चाय पी गई है। तो छोले वाकई इतने मज़ेदार थे कि मौसम का जो है ना वो मज़ा दुबाला हो गया। तो अब सब यहाँ पर शाम को हम चाय और छोले खा रहे हैं। तो अब मैं यहाँ पर अपना व्लॉग ख़त्म करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा।
और मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो मस्ट है। और इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।